तो प्रहलाद जी अपने दानदाता की लिस्ट बोल लो। हाँ जी, एक बार सभी अपनी जिब्या को पवित्र करेंगे। बोलिए दाऊ जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। के नाम है रही का जो जय ना सुन रही का हुआ। बोली गिरिराज महाराज की। हाँ, अब की आवाज आई। देखिए, जो आपके गांव में महादेव बाबा मंदिर पर ये कथा चल रही है। आज कथा का 6वां दिवस यानी कि 6वां दिन है। और इस सूची में ऐसे धार्मिक काम जो होते हैं वो सब अर्थ के नहीं होते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में, कार्यों में धर्म की अर्थ की जरूरत होती है। और गांव बस्ती में सभी भामाशाहों की सूची में सबसे पहले आपके बीच में मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं। आप सब ताली बजाएंगे सभी दानदाताओं के नाम की, चाहे किसी का कम है या ज्यादा है, सब बराबर है दानदाता। 21,000 रुपया 3 सिलेंडर 3 कट्टा आटा बाबा जसमत के उनकी तरफ से है। एक बार ताली बजाएं जोर से। जो भैया प्रताप आपके बीच में बैठे हैं, इनके बाबा हैं बाबा जसमत जी। चीनी 1 कट्टा चून पप्पी सनो श्रीमान भूपराम जी पड़े जी। तो आप इनके नाम की जोरदार ताली बजाएं। श्रीमान पंडित भूपराम जी पप्पी जी 1 क्विंटल चीनी 1 कट्टा चून ये सब दान दे रहे हैं इस मंदिर के इस अनुष्ठान में। श्रीमान हरि सिंह नंबरदार जी 21,000 रुपए का दान कर रहे हैं। ताली बजाएं जोरदार सभी। जो हमारे सीताराम जी परीक्षित जी हैं, उनके यहाँ से 21,000 रुपए का दान आया है। एक निवेदन कर दूं, इस दान दक्षिणा से मेरा कोई लेन देन नहीं है। ये मंदिर की सेवा होगी ठाकुर जी की, और तुम्हारे पेट को भंडार होगा। तक सुदीबा मत मुझे समझो कि बाबा की कमर से बांध देंगे जाकर। हाँ जी नो कब। हाँ जी, 1100 रुपया विशाल नवजीवन एकेडमी की तरफ से दान मिला है। आप सभी ताली बजाएं। श्रीमान अजय दिल्ली पुलिस वालों की तरफ से 11 रुपए का दान आया है, 1100 रुपया का। आप सभी दान ताली बजाएं जोर से। और शाम को आपने 2 दिन पहले कीर्तन सुना था मंदिर में। उस मंडली में हम भी शामिल थे और गांव वाले भी शामिल थे। 610 रुपया उस कीर्तन में आए। वो कीर्तन मंडली सब मिल करके यहाँ दान करिए मंदिर में। ताली बजाए उनके नाम की एक बार जोर से। श्रीमान दादा रुगनी के 1 कट्टा आटा भी है और 1 सिलेंडर है। जोर से ताली बजाएं। दादा रुगनी के 11 रुपया का दान कर रहे हैं। श्रीमान ओम प्रकाश सनोप नानक चंद दादा रुगनी के, ये भी उनके ही हैं, 5100 रुपए का दान कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। श्रीमान संजय सनोप श्री हरनारायण पंडित जी 1100 रुपए का दान कर रहे हैं। एक बार उनके नाम की जोरदार ताली बजाएं। 21,000 रुपया 3 सिलेंडर 3 कट्टा चून बाबा जसमत के। एक बार फिर ताली बजाएं। राधे राधे, जय श्री राधे। पूरो और कछु अधूरो पूरो। अब छाजूराम की ओर तो रह गई है कसर। ये जब सबरी सरदारी पूरी हो जाएगी,
इतने में सबरी सरदारी उतने छाजूराम की ओर थे ठाकुर की सेवा में सेवा कर ही रहे हो। देख देख बुआ की दुख दुखी मार भतीजे की दुख दुखी ना दोनों की दुख दुखी चले बेटा दो दिन नंगा के अंटा में आए हो क्या पता चले। हाँ बोल गिरिराज महाराज की। हाँ भैया हमारे राम राम जी। तो मानव जीवन की जो कलयुग में 100 वर्ष की आयु है उसका आधा हिस्सा सोने में और बची 50 की आधी। यदि 100 जीरो होगा तो फिर 50 की आधी गई पढ़ाई में, 25 रह गई। अब बाँ में थे फिर गृहस्थ में फंस गए तुम, फिर कितनी बची? गृहस्थ में तुमने 20 साल निकाल दे, 25 साल गृहस्थ में निकाल दे, 50 तक 10-5 साल ये बचते हैं सैकड़ों साल की आयु में से। और कल्पांतर नाश घुमाना सा, ऐसा घुमाने का कल्पांत तक हमारा नाश नहीं होगा। अब इसमें से भगवान के लिए कितना खर्च हो रहा है, कितना लगा, ये अपनी अपनी कैलकुलेशन खुद करनी है। एक चेला मेरे जैसा लटखट बदमाश गुरु जी के संग जा रहा, निकले तो कब्रिस्तान रास्ते में पड़ा, जितनी कब्रें बनी थी काल पर लिख रही 2 घड़ी जिए, काल पर लिख रही 3 दिन जिए, काल पर लिख रही 3 घंटे जिए, सब पे कचू कचू ऐसे लिख रहा, काल पर लिख 2 मिनट जिए। चेला बोलो गुरु जी ने कहा पीछे देंगे ना, रुक जाओ। हाँ भैया अब जी 2 मिनट जियो तो तब गुरु जी ने बताई बेटा पूरे जीवन की आयु में से जितना जीवन था वो सारा व्यर्थ गया, केवल ये 2 मिनट या 2 घड़ी या 3 घंटे जितना इन्होंने लिखा पृथ्वी कब्र पर, वो केवल भगवान की याद में बीता। तो उन्होंने केवल उसी को जीवन माना, जिंदगी मानी, बाकी तो सब नरक, सब व्यर्थ माने। तो अपनी चीज जो है व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना? वही बात प्रहलाद जी बार बार समझा रहे हैं, उपदेश की बात है। जाते तो बचपन खेल में और जवानी बीमारी में, धन संचय के लिए देश परदेश जाना, कुल मिला के पूरा जीवन दिवस गमायो खाए और रात गमाई सोए, हीरा जन्म अमोल था तो चले अखार, हीरा जन्म चले। जब मौत आती है, लाला ने कितना बढ़िया भजन सुना है, न को देर ना करे और न को रिश्वतबाजी ना चले, मन देख थोड़ी देर रुक जाएंगे, चले जाएंगे, रोटी खा लेंगे, कुछ नहीं सुना जाता। इस मानव जीवन की कीमत जिसने जान ली वही मानव, और जीवन की कीमत नहीं जानी अब मुँह पे कह के बाबू कहा है तो तुम्हें जाना। वो भैंस को लाला के कुतिया को पिल्ला, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, याते तो बांझे भली काहे कमाए नूर।
सब कर सकते हो, न करो तो बात है लापरवाही। भगवान ने सबको स्वस्थ शरीर दिया है, मन मस्तिष्क सब स्वस्थ है, आजीविका की व्यवस्था सबकी है जैसी भी है, फिर भजन क्यों ना करें? भजन करना चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे मैं ना करो, असुर बाल करने सिखा रहे हैं, बता रहे हैं भैया करना चाहिए। बचपन तो खेल में, जवानी जो है पढ़ाई में, और क्रिया के मेल में, और बुढ़ापा के वायु ने पकड़ लिए, के कपड़े पकड़ लिए, कि तमारो खा के जाए पड़े, कि बीपी है वो, कि शुगर है गई, अनेकों प्रकार की बीमारियां लग रही हैं। प्रहलाद जी ने कही देखो भाई, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जब हम करते हैं तब हमें फिर मोक्ष की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम वो संपत्ति है, वो जीते जी मुक्त हो गई। सारे पुरुषार्थ आत्मविद्या भगवान श्री हरि को आप यदि इनको भी पाके तुम अहंकार करके बैठ जाओ, इतने बड़े विद्वान, इतने ज्ञानी है, इतने शास्त्री हैं, ये भी केवल सहायक हैं, मूल वस्तु ये नहीं है। मूल वस्तु तो जिस पर तुम हो रीझते क्या देते रघुवीर, रोना धोना सिसकना आंसू की जाए, रोना धोना सिसकना आंसू की जाए, रोना धोना सिसकना अरे आंसू की जाए। जिस पर प्रभु रिझे क्या दिया? अवधवासियों को ग्रह, रोना धोना सिसकना बंद चले गए। वो 14 वर्ष का ग्रह था और ब्रजवासियों का 114 वर्ष का ग्रह। 11 वर्ष 56 दिन के यहां से गए, 125 साल लीला करी, 125 में 11 निकाल। तो जिस पर गोविंद रिझते हैं उनको अपनी याद में आंसू बहाना देते हैं। वो बड़भागी जो गोविंद की याद में आंसू। अब प्रहलाद जी बताते हैं ऐसा ये निर्मल ज्ञान किस किस को प्राप्त हो सकता है, उस पर उन्होंने चर्चा की है। मैंने जो तुम लोगों को बतलाया ये बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था, और यह उन सब लोगों को भी प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के श्री चरण कमलों की धूल से अपने शरीर को स्नान कराया है। अर्थात जो संतों की शरणागति में जीवन जी रहा है, संतों से जुड़ा हुआ है, उसको भी ये समय समय पे समय की व्यवस्था के अनुसार और अपनी। अब दैत्य पुत्र बोले प्रहलाद जी की बात सुन के प्रश्न करो। एक तो आप अभी छोटी सी अवस्था के हो, और दूसरे जन्म से ही माँ के पास महलों में पले पोसे जीवन जी रहे हो। फिर आपका नारद जी से मुलाकात कहाँ हो गई? गुरु जी कहाँ मिल गए आपको? इसमें हमें संदेह है। ये मिलन संवाद आप हमें सुनाकर हमारा संदेह दूर करो। तो प्रहलाद जी ने फिर वो घटना सुनाई जो मैं पहले कहानी आपको सुना चुका हूं। नारद जी ने इंद्र प्रत्येक कयादु को छुड़ाया था और अपनी कुटिया में रखा था,
और गर्भ में प्रहलाद जी को ये पूरा भक्ति का और ज्ञान का वैराग्य का निरूपण सुनाई, ये कथा सुनाई है। तो प्रहलाद जी गा रहे हैं, रामा भजन बिना रामा भजन बिना, रामा भजन बिना भजन बिना, रामा भजन बिना भजन बिना के दिन खोए, भजन बिना के दिन खोए, बीज विपत्ति के बोए, भजन बिना के दिन खोए, बीज विपत्ति के बोए बोए। हरि काल की सुमिरन का, हरि काल की सुमिरन का, चंचल अचेत तन खेले हंसे और रोए, बालक तन चंचल मेरे हंसे और रोए, बालक पन चंचल अचेत तन खेले हंसे और रोए, बालक तन चंचल जान करी के हमस्तानी, गई बुढ़ापो आयो, उठत जमीन टटोए, पानी गई बुढ़ापो आयो, उठत जमीन टटोए, रानी गई बुढ़ापो आयो, उठत जमीन टटोए।
जमीन कटोए, जत जमीन कटोए, दांत हिले, दांत हिले से कंपन लाया, दांत हिले से कंपन लाया, रहत भरे जल लोचन कोए, भजन अच्छा बोल बोल टूटी खाट पुरानो बिस्तर बूढ़े बाबा सोए, 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 नाती बेटा पासन आवे, नाती बेटा पासन आवे, जिन हित भार पाप के धोए, भजन भजन होना, अरे प्रगट किए नित पाप कराए, अपने अंग सब गोए, प्रगट किए नित पाप कराए, अपने अंग सब गोए, रे सच सूर फसा, रे सच सूर फसा चक्र में, प्रकार प्रहलाद जी ने असुर बालकों को खूब शिक्षा दी, ज्ञान उपदेश दिया। दैवयोग से हिरण्यकश्यप उधर घूमते घामते आ गए तो क्लास चल रही है बालकों की, गुरु जी के पते ना है और प्रहलाद जी क्लास ले रहे हैं और भजन की बात सिखा रहे हैं सब उन्हें। हिरण्यकश्यप ने संगमर्ग दोनों को बोले बुलाओ इनको, और उनकी पिटाई करवाई। बोले कहाँ थे तुम? विद्यालय में नहीं थे। ये सब क्या हो रहा? बोले महाराज हमने सिखाया था तो ना, पर शरीर में तो हमारे पास है तो है, छींची सींचू नहाना धोना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। जहाँ समय हम अपने शरीर के काम में व्यस्त हो तभी तुम्हारा लालच है कसी ना क्लास ले लिए भाई अवसर मिल जाए। बट यही भजन की बात बतावे, भगवान विष्णु की बतावे, चर्चा बतावे,
अब बताओ हम क्या करें? अब चीची सुसुन बंद करने का अपने ने बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा संकट चारों तरफ। लेकिन अहंकार के कारण भगवान की सत्ता को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। राम रजायस सिर सब ही के, राम जी की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा सबके सिर पर है, सिर उधार है। लेकिन ये धूर्त दुर्बुद्धि अहंकार वश बुद्धि का विवेक समाप्त हो गया। कितना बड़ा बलवान, कितनी भी तपस्या करके आया, उसके बाद भी मानव जीवन के सही सही मानक को नहीं समझ पाया कि मानव जीवन का मानक क्या है, मूल्यांकन नहीं कर पाया। छोटा सा बालक 6 वर्ष का उपदेश कर रहा है और बाप की समझ में नहीं आ रही। जब बहुत देर हो गई, रोजाना के उत्पात मचते रहे, तब उनकी बहन आई। कौन? देसी भाषा में नाम है ढूंढा, वैसे नाम हो होलिका, होली जो जलाई जाए ना। हाँ। और शास्त्रीय नाम था सिंह का, जिसको समुद्र में जिसने हनुमान जी को रोका था लंका में जाते समय, वही सिंह का थी। इसी का बेटा था राहु, इसका पति था विप्रचित्ति, प्रहलाद जी की भुआ। बान की भैया चिंता मत कर, मैंने भगवान सूर्यदेव की तपस्या करी है और उन्होंने मुझको ये एक बड़ी सुंदर सी चादर दी है और ये कही है कि तू जा ओढ़ के बैठ जाएगी आग में तो अग्नि तेरो कच्छ नहीं मिला पाएगी। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा संकट टरे मानो, तुम चिट्ठी बता दो, कब फैला दे मारना नहीं चाहो तुम। बोले कैसी बात कर रहे, मैं कोई मूर्ख हूं? इतनी बड़ी आत्मा दरबारों के नाते बापू, और वो अभी तक मर ना पा रहा। बोले चुटकी में। बोले कहाँ? बोले राज दरबार में तुम दरबार इकट्ठो करो, इंद्र कूलो कर खूब प्रदान व्यवस्था करो, अच्छे अच्छे लकड़न की, अच्छे अच्छे लकड़न की व्यवस्था कराई और लाभ बड़ा प्रहलाद। प्रहलाद जी तो हंस रहे मुस्कुरा रहे, मैंने बुआ जी आएगी और के नंबर पे। अच्छा दान दक्षिणा को कचू खालू पेटी की मिठाई तो लेकर ना आई, आगे बाजार भी आ गई बुआ जी। चलो तुम को निमन की कर लिया, यहाँ का घी नहीं खाया सुधर को पाई बजाओ। अब तक तो मरे ना, अब मर जाए अच्छी बात है। हम हमारो रक्षक कमजोर पड़ जाएगा, तुम दो बहन भाई नेगा तो हम मर जाएंगे और ये दिंगरा तो हमारा तो ही। गोदी में प्रहलाद बैठा है और झट वो चद्दर ओढ़ ली, वहां मैया बैठा ले, नहीं बैठ जा मैया, गद्दा बैठ जा, नहीं बैठ जा, तो छोटी सी दीप है, 3 साल की हुई। मैया के चंदन में कोट कोट चंदन पड़ा। जब का बड़ी बुढ़िया देखू ना, मैं कोई डोकरी की याद आ जा, अपनी मैया आ जा। तो चद्दर उड़ के वो सिंगिका बैठी और गोदी में बैठा लिए प्रहलाद जी। पहले आपने चद्दर उड़ी खूब झपके, टांगने के नीचे बगलते यहाँ यहाँ ठोक ठाक के वो अच्छी तरह बैठ गए। बोले ला बैठा जा, नासपीटे में गोद में बैठा, गोद में बैठ गए प्रहलाद जी। झट आग लगवा दी, आग लगी, आग लगते ही चले मरुत 49, एकदम तेज आंधी। कहीं देखना जब आग लगती है ना, कहीं झोपड़ी में फूस में कहीं हवा बहुत तेज चल पड़ती है, एक साथ हवा चलती है, यानी इन दोनों की दोस्ती है, अग्नि देव और पवन देव। बहुत तेजी से हवा चली और हवा ने काम करो, जैसे धू करके अग्नि जली। प्रहलाद जी भी तुम बैठे ही, पीछे थे वो चद्दर उड़ी, यानी कैसे खिसक गई नीचे थे, और अगाते तो दबी हती बाबा प्रहलाद जी बैठे, और पीछे तो उनकी आई झट, प्रहलाद जी तो गए ढक और खोपियो घर गई। अब खिचड़ी मार
बचाओ बचाओ भैया बचाओ। अब पवन देव को इतने धू धू करके चले, इतने धू धू करके चले, तो आगे थे पीछे थे, उठते और अग्नि देव विकराल रूप ले गए। हिरण्यकश्यप बोलो मेरी तलवारी ना चलेगी जाके ऊपर, तो अब तेरी कैसे रक्षा करूं बहना? कोई बात ना बहना, थोड़ी सी तड़फ ले, बच जाएगी, मुझे बजाय आलू की तरह तो इलाज करवा लूंगा। और जली जलाई चूल्हे की भट्टा की तरह, शकरकंद की तरह बहना तो है, पालक खाई जाऊंगा, असर तो हते ही। तू भूजनी ना परी बुझ गई है, पर आप ही बढ़िया रही। जब पूरी होली शांत रह गई, अब सब जो भी नगरवासी थे, तो होली का त्योहार जो मनाया जाता है ना, उसका प्रसंग है ये। जितने बड़े अपने जो नगरवासी सब आए, सब थाड़े देख रहे, भगवान से प्रार्थना, प्रभु रक्षा करिए, प्रभु हमारे राजकुमार की रक्षा करिए, भगवान हमारी रक्षा करिए प्यारी। और जैसे वो ढक गए और तो ताली मार मार के सब हंसे, बोले दे ताली में धूल, दे ताली में धूल, साथी ने भर भर के दे धूल दे धूल दे धूल दे धूल। ये दूर रह गए, जो रह बचे रह गए, अगले दिन आ गए डंडा सोटा लेके, और पीटो डंडा के दही दे दही दे दही। डंडा को माँ कुंडा बना दिया। हिरण्यकश्यप देखते रहे, प्रहलाद बच, बालक फिर बच गए। अग्नि शांत हुई, चद्दर हटाई, माने दुष्ट तू बड़ा भाग्यशाली है, मेरे सारे उपाय फेल होते जा रहे हैं, अब क्या ले, अब मैं तेरे को अपने हाथ से, मैं ही तेरे को छुट्टी काटूंगा। ऐसा खम बहुत मोटो सब सामने, वो पहले से वो तपवाया लोहे को, ऐसी व्यवस्था करी वहां में। कहा लगे भैया हीटर न लगे, कहाँ पे इस तरह किसी लगे, कहा के उनके ऐसी कोई व्यवस्था कराई होगी, या नीचे से भट्टी की व्यवस्था कराई। वो पूरा खम्भ सुरख लाल है लोहे को, जितनी जोर से तपा, और सामने पहला खड़े कर दिए, तलवार उठाई, आ दुष्ट मैं तेरे को ठिकाने लगा था। प्रहलाद जी मुस्कुरा गए, पिताजी क्यों खाम खाम मेहनत कर रहे हो, व्यर्थ में क्यों परेशान हो रहे हो, हाथ खींचो। बोले बता कहां चला भगवान? बोले कहां नहीं है ये पूछो, सब जगह, सब जगह, तुम्हारे भीतर भी, मेरे भीतर भी, इस महल में भी, दीवार में भी। बोले इस खम्भ में भी? बोले हाँ खम्भ में भी है। अच्छा बोले ये तलवार में भी आती है मेरे भगवान, कर लो परीक्षण। अच्छा या खम्भ में भगवान है तो तेरो ये तपेरो का है, लाल है वो? बोले हाँ। ठाकुर जी ने विश्वास का कहा करो, पता है उस जलते हुए खंभे के ऊपर एक चींटी चलती हुई दिखाई, जिससे बालक डर जा, चेटी ना पदर रही तेरे का बिगड़ेगा। बोले लिपट जा इससे, तेरा भगवान इसमें है। तो अब जैसे प्रहलाद जी ने आलिंगन करो और हिरण्यकश्यप ने मारी तलवार भनभनाए की, प्रहलाद जी तो सरक गए नीचे, और खम्भ में लगी तलवार, खम सीना गिरो, ऊपर को मुखारविंद शेर को और नीचे शरीर मनुष्य को। दय गदा दय गदा दय गदा, तलवार गदा बहुत युद्ध है दोनों को आपस में। नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप जोर से और भगवान ने नाराज से गदा में गदा मारे फेंक दी, गप करो पकड़ लियो, उठाए के दे और देहरी में बैठे। मेरे भाई देख, जो वरदान तेने मांगे पूरे हथे इतना। अब्बा याद आए, पहले जी कहीं मनुष्य के हाथ से नहीं मरूं, पशु के हाथ से नहीं मरूं, पक्षी से नहीं मरूं, अस्त्र से नहीं मरूं, भीतर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, ठीक है ना? कहूं अब कहाँ है तू? न भीतर है न बाहर है, कहाँ है? देहरी में।
न ऊपर है नीचे, कहाँ है? मेरे घोटून पे। न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र है, ये कहाँ है? मेरे नाखून। न मैं मनुष्य हूं न पशु हूं, नरसिंह, नीचे से नर ऊपर से सिंह। 12 महीना नहीं, 13वां महीना लो देखो भाई काज बना। बता तेरे वरदान पूरा भयो कि नहीं भयो? अब कब कब आवे? भर सीना पेट फाड़ दियो, छाती चीर के फेंक दियो, तो चल। अब तो सभी देवी देवता आए और स्थिति भगवान की दूर से ब्रह्मा जी डर पड़े, भगवान शंकर जी भी आए, गुरु नारद जी आए, इंद्र आदि देवता सब आए, दूर से स्तुति करने भगवान को कोप शांत रह जाए। पर भगवान तो जीव लपलपा के मेरे ऐसे कर करके उन्हें डर पा रहे। बोले कैसे शांत होगा गुस्सा, क्रोध कैसे शांत होगा भगवान को? तो ब्रह्मा जी बोले भैया ग्रहबंद करा लेगा, काउ बिना चले, लक्ष्मी जी बुला ला, ये झटका शांत कर दीजिए सामने आओ। धन्यवाद 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 भगवान, आपकी जय हो संत भगवान, जय हो, जय हो तुम्हारी भलो हमारा। राम राम चाचा, आपका भाई है तो जी तुम्हारी तरह क्यों ना पहन रहा, ऐसे बढ़िया बढ़िया पोशाक सी मतलब से लग रहे तुम जाला नाम है इसका सच्चे संतन से कहते क्या नाम है आपका? जब दुर्गादास। बहुत सुंदर नाम है आपका, जब ऐसे लग रहा है राजा तक सीख रहा। हाँ तो माता लक्ष्मी जी के पास दौड़े नारद जी। प्रहलाद जी खड़े वही खम्भ के पास, इधर पिता फटे पर और वे बैठे देहरी में भगवान ले गए लाल लाल, उनकी पूरा मुखारविंद जो है और हाथ खून के मार लथपथ है। भैया जल्दी श्रृंगार कर दो बाल भगवान को। तो अब मैया ने देखी दूर से लक्ष्मी जी आई, तो मैं देखती हूँ समझ कर उन्होंने काटों वगैरह रखे और जैसी आई सामने वो रूप देखो, जीवन में बहुत अवतार देखे पर ये अवतार ऐसा तो नहीं देखो। और जे आँख और जे लपलपाते में भगवान देख रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली मैं फालतू ना हूँ। नारद जी मेरे कहा तुम ही जाओ, तुम ही शांत करो। ब्रह्मा जी देखे तुम बहुत बार बार स्तुति करते हो, कैसे शांत करो? स्तुति गाय गाय के थक गए देवता, भगवान शांत ना करो। फिर क्या करो? नारद जी बोले भैया प्रहलाद ये तेरे का जो प्रकट भय हैं और तू ही शांत कर सके, तू ही जा। प्रहलाद जी तो मृत्यु से कोई भय था ही, असंख्य बार मौत से लड़ते आ रहे हैं। ये खींच लो भैया। प्रहलाद जी दौड़े और कूद के भगवान की गोदी में, भगवान जहां बैठे गोदी में प्रहलाद ले लिए। एक एक श्रीअंग प्रभु ने प्रहलाद को जीव के चाटे और चाट चाट के कही भैया प्रहलाद बेटा तेरी रक्षा में आवे में मुझ पर विलंब है, देर है रे, तुम वो क्षमा नहीं करेगा। प्रहलाद बोले ठाकुर तुम वो को बहकारो भाई, तो कोई हवाई जहाज और रेल की रिजर्वेशन की जरूरत थी का? तू चांजा प्रकट है जाए, चांजा अंतर्धान है जाए, काय बहकारो। अच्छा मैं प्रसन्न हूँ। प्रहलाद जी ने स्तुति की भगवान की, मैं प्रसन्न हूँ। बोल का चाहिए? तो बोले तेरी गोद चाहिए, इस गोद मिल गई। और क्या चाहिए? एक मैया चाहिए, एक मैया के चाहिए, कोई खिलौना चाहिए, टोपी चाहिए, खाने की चीज चाहिए, कुछ और चाहिए, ये वो होना चाहिए वो कछु।
अच्छा तू कछु मांग ले, बोले जब तेरी गोद मिल गई, सब कछु मिल गो, तू मिल गो मोए, तो मुझे कौन हो तो कछु मांगू, तो फिर सब कछु तो तू मिल गो मोए। ठाकुर हम मत बहकाओ मत, पहले चर्चा कर चुके थोड़ी सी विषय पे। भगवान ने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, देख मैं जाकू दर्शन दो, भाई कछु दे के जाऊं, तो तू वरदान मांग, तो कहा चाहिए मैं वही तो यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सभी बने। ठाकुर तेरी उपासना, तेरी आराधना, तेरी भक्ति करके तो ते जो कोई कुछ चाहे वो न सभृत्य तेरा भक्त नहीं, सभी बने। वो तो व्यापारी है, दुकानदार है, हमने पैसा दे देवाने मारे मसाला सौदा बांध दे। यदि राशीष में कामान वरास्तम वर दर्शन कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु गणिवरम। यदि मेरी मनचाही वस्तु ही आप मुझे देना चाहते हैं तो दे दो। कामानाम हृदय संरोहम, मेरे हृदय में कामना का अंकुर तक पैदा न होने पाए। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु गणिवरम, दे दो ये वरदान। ठाकुर बोले यार या तो तू पहले पे लिए बैठो, मैं कब करते गिड़गिड़ा रहा हूँ। दुनिया में भिखारी गिड़गिड़ा रहा, दाता अकड़े, या दाता गिड़गिड़ा रहा, भिखारी अकड़ रहा यार, ऐसी बात है। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था मुझे मिल गया। भगवान आंख में आंसू भर लाए। देख ये लोग ये समझेंगे कि छोटे से बालक में 6 साल के भगवान बैरी लौटा दिया। अब तू थोड़ा सा रहम खा मांगता है, तू मेरे काज ही मांग लो, अपने काज ही मत मांग। अच्छा तो ठाकुर देखो जो तुमने जो फाड़ फेंक दिया हो ना, ये पर्यावरण ये मेरा का है। प्रभु यार की दुर्गति में जा रहे। भगवान रो गए कि जिसने प्राण लेने में कसर, उसकी भी आत्म कल्याण की और मंगल कामना यदि कोई कर सकता है तो मेरा भक्त ही कर सकता है, सच्चा संत ही कर सकता है। द्वेष करने वाले से भी द्वेष ना करना, ये केवल संत ही कर सकता है। इसलिए भगवान ने कही क्योंकि मेरे यहाँ तो अपराधी को दंड विधान है और भक्त को पुरस्कार है, भक्ति का वरदान है। लेकिन इस संत के शब्दकोश में तो दंड शब्द ही नहीं, अक्षय भंडार हमेशा था, क्षमा, अक्षय भंडार क्षमा। इस प्रकार भगवान गिड़गिड़ाते रहे। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान प्रसन्न होकर बोले चिंता मत कर, ये तो मेरा खुद का पार्षद है, द्वारपाल है, ये तो संसार को शिक्षा देने के लिए मैंने किया है ऐसा। इसके वध करने से पहले मैंने इसकी आत्मा को खींच कर अपने समाहित कर लिया और पार्थिव शरीर को फाड़ दिखा दिया अपराधी को। चिंता मत, इसका उद्धार हो गया। तेरे जैसा पुत्र जिसने पैदा किया हो, तेरे जैसा भक्त बेटा जिस पिता का हो, उसकी अधोगति कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। चिंता न कर। इस प्रकार देवता स्तुति करते हैं। भगवान माता लक्ष्मी के साथ प्रहलाद जी को सिंहासन में बैठा के सभी देवताओं के साथ उनका राज तिलक करते हैं। प्रहलाद जी ने दीर्घकाल तक राज्य किया, उनके पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के बलि हुए। विरोचन को देवराज इंद्र ने छल से वध कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु की ही पूजा शुरू कर दी थी पूरे विश्व में, पूरे राज्य में। अन्य देवी देवताओं की सबकी पूजा बंद, केवल भगवान की पूजा होगी। इस बात से चिढ़ करके इंद्र ने उसका छल से वध किया। बलि को पता चली, बलि बेटा था उस समय, अपनी ननिहाल में विद्याध्ययन कर रहा था। उसे जब पता चली दौड़ के आया और आते ही उसने गुरु शुक्राचार्य से प्रार्थना करके और मंत्र लेकर के और असुर सेना इकट्ठी की और इंद्र पर चढ़ाई कर दी।
और मारे मारे गदाओं के इंद्र को भगा दिया और स्वर्ग कब्जा कर लिया। जब स्वर्ग पर कब्जा हो गया तब देवराज इंद्र और सारे जो भी थे, जितने भी देवता थे, वो दौड़ के पहुंचते हैं कहाँ? कश्यप आश्रम, अपनी माता अदिति के पास। माता अदिति से प्रार्थना की, माता इस प्रकार से हमारे साथ घटना घट गई, हम तो निष्कासित कर दिए, कहाँ छिपे? और बलि हमको खोजते हुए सभी लोगों में घूम रहा है, इतना आक्रोश में है। तुम्हारे कहा, पिता ने कहा कि तुमने उसके पिता का वध किया है ना, तो शांत कैसे बैठ सकता? गलती तुम्हारी, पर चलो मैं प्रयास करती हूँ। माँ तो हमेशा बेटों का पक्ष लेती है, चाहे कितने भी दुर्गुण क्यों न भी। माँ गई तत्काल भगवान विष्णु के पास और प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्रों को वापस राज दिलाओ, रक्षा करो मेरे पुत्रों की। भगवान बोले, माता अदिति आप आई हैं, आप पतिव्रता शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि मैं आपका पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा आपके पुत्रों की रक्षा के लिए। लेकिन आपके पुत्र इसके लायक नहीं है कि उनकी रक्षा की। विरोचन मेरा भक्त था, मेरी पूजा उसने प्रारंभ कराई थी। तुम्हारे पुत्रों की पूजा बंद हो गई तो उनको इतनी चिढ़ हो गई, वो मेरे से भी ईर्ष्या करने लगे क्या? वो दंडनीय है, दंड के अपराधी है, दंड के भागी है निश्चित रूप से। माता अदिति ने कैसे, बोल मेरी ओर देख लो और क्षमा कर दो। तो भगवान ने क्षमा कर दिया। तो भगवान ने माता अदिति के गर्भ से उन्हें अवतार लिया और वो था वामन अवतार। वामन अंगुल का गाल, छोटे से डांटे, छाता लगे, लंगोटी। भगवान का जो अवतार हुआ सभी देवी देवताओं को पता चली। भगवान ने कह दिया था मैं जा रहा हूं माता अदिति के घर में, महर्षि कश्यप के अंश से प्रकट होकर आऊंगा, आप सब लोग आओ मेरे साथ। कश्यप आश्रम में भगवान जब प्रकट होते हैं सभी देवता स्तुति करते हैं। भगवान को कोई छाता देता है, कोई कमंडल देता है, कोई जनेऊ देता है, कोई माला देता है, हाँ? कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है। ऐसे सब देवता अपनी बारी बारी से भगवान को कुछ भेंट करते हैं। फिर भगवान जो है बलि के पास जाते हैं। उसी एक ब्राह्मण कुमार के रूप में छाता लगाए, लंगोटी लगाए, कमंडल हाथ में, दिगंबर वेश, एकदम छोटे से बाल से जैसे जी बालक आए हुए जा करके। उस समय उनके गुरु शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे थे। 100 अश्वमेध पूरा होने वाले थे उनके। 100 अश्वमेध हो जाए तो वो जीव जो है इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है स्वर्ग में। 100वां यज्ञ चल रहा था, इधर भगवान पहुंच गए वामन रूप लेकर के। शुक्राचार्य जी ऐसे बलि ऐसे बैठे थे, सामने से जैसे आए वहीं सामने से उन्होंने आकर के भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि आवाज लगाई, तुरंत बलि पे हुए। शुक्राचार्य जी ने जब देखा आज तक इतना सुंदर सुकोमल भिखारी तो कभी आया नहीं, तो सावधान रहते थे। गुरु वही जो निरंतर शिष्य के कल्याण के लिए जागरूक रहे, तो सावधान थे कि कहीं गड़बड़ न हो जाए। उन्हें पता थी भगवान विष्णु छल करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे जरूर। जैसे शुक्राचार्य ने देखा करे इतना तेज ये सब, तब तक बलि खड़े होकर वहां पहुंच गए। बोले भगवान क्या चाहिए आपको? हिंदी शब्दकोश में बलिदान एक शब्द की रचना हो गई। अपना सर्वस्व दान कर दिया, इसलिए बलि जैसा दान बलिदान है, कुछ भी बचा के नहीं रखा। अब बलि खड़े हैं सामने और भगवान कह रहे हैं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। हमारे जैसे बैरागी क्या? तो बोले महाराज 3 पग भूमि मांगे कहे गुआए,
कहूँ आसन लगा लेते, 6 पर भूमि में लगा लेते, 12 में लगा लेते। बोले नहीं, हम निष्किंच साधु भाई, जिसके अधिकार की चीज होती उसी से लेते, ऐसे स्वेच्छा से। अच्छा, बड़ी ईमानदार मालूम पड़ रहे, बड़े त्यागी मालूम पड़ रहे। बोले सो तो है। अच्छा, तो ले लो महाराज। जैसे गंगा सागर उठा के बोले संकल्प करिए राजन, और जैसे संकल्प को जल लियो हाथ में, ले गंगा सागर ऐसे करो। शुक्राचार्य की बड़ी सावधान, देवताओं का पक्षपाती विष्णु है। गुरुदेव अब कुछ भी सही, जगत का दाता आज भिखारी बन के मेरे सामने आया है, आज मैं नहीं चूकूंगा, अपना सर्वस्व दान कर ही दूंगा। यदि प्राण भी मांगेंगे तो भी दे दूंगा, मैं प्रहलाद का नाती हूं। शुक्राचार्य बोले चौमर में ढूंढ लो। गंदे, अरे हमारी बात मान ले भाई, तू गुरु की अवज्ञा कर रहा है, और गुरु की अवज्ञा कहने की मैं तेरे को श्राप दे दूंगा श्रीहीन होने का। बोले गुरुदेव चाहे जो कुछ हो जाए, अब नहीं चूकूंगा। भगवान प्रसन्न हुए बलि की इस भक्ति से। बोले प्रभु लीजिए आप, जैसे सागर जल ले को ऐसे करो। शुक्राचार्य जो छोटा सा रूप लेके गंगा सागर के भीतर जाके टोटी में बैठे गए। टोटी रोक लेंगे तो ये टोटी जो रोक लेंगे भीतर बंद कर भगवान तो भगवान ही जाते बदमाश थोड़ी है। जाओ तो दुनिया में माँ पर ही झाड़ू, जब झाड़ू उठाए के और टोटी में बांध के फट सीख कर दे। लाला तेरी टोटी रुक रही है, रुक गई है। शुक्राचार्य जी की आंख में लगी जाएगी। सो एक बाजार झट बंद है, आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी बंद निकल के बाहर आ जाए बिलबिलाए थे तो तक जलाएगा। बोल मंत्र बोल, मंत्र बोल, जल्दी मंत्र कर, संकल्प कर फटाफट। नहीं शुक्राचार्य और कोई शरण कर, सही संकल्प कर दियो। दही 3 पर घूमू संकल्प करता हूँ। अब तो भगवान ने विराट रूप लेना शुरू किया। ओ बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, मुखारविंद ही ना दिख रहा कहां तक है। फिर चरण उठाए, चरण उठाए के सीधो धर दिया ब्रह्मलोक में। 14 भुवन से ऊपर वाला है। भूलोक, भूलोक, स्वरलोक, जललोक, महलोक, तपलोक और सत्यलोक, 7 ब्रह्मलोक। और अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, 7 लोग नीचे के 14 भुवन हो। भगवान ने एक चरण उठाया, पहुंचा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखी प्रभु को चल झट वहीं खा लियो डोलियों को मंडल में। वही भगीरथ के द्वारा तपस्या करे हुए मांगी, वो गंगा जी के रूप में प्रवाहित होके वो आए। और एक चरण भगवान ने पधराव, धड़ पसीना धरती कोड़ कर पाताल में पहुंचा दिया। बोले भैया 2 ही पग भैया भी यार, हमने 3 पग भूमि मांगी तो और तीसरे में कहा देगा हमें। बोले प्रभु अब तो कछु बचो ना, मेरी देह बची है, अब तू मोये नाप ले तीसरे में, और तू क्या करेगो? तेरी गुंडागी में पता तो थी तू जो करेगो, पर मैं हूँ आज जो है नारियल मरते फोड़ गई अपनी। प्रभु यह चरण तीसरी मेरे सिर पर धर दे। भगवान ने तीसरी जैसे चरण धरे सिर पर, झट पकड़ लिए बलि। अब तेरी माँ ने दूध पिया तो बेटा छुड़ा लेते हैं जी, यही रेवो अब ना जा रहा। एक टांग के डोल पूरी दुनिया में झट पकड़ चल। ठाकुर जी बोले हम गया मुंह पकड़ेंगे टांगे खेत बलि छोड़ेंगे। अब छुड़ाए कैसे? सरचर 3 पर घूमते नाप में 300 पैर तो नहीं रेगो, कहाँ जाएगा? भगवान प्रसन्न है, बलि में प्रसन्न है। वरदान मांग भैया। बोले प्रभु वो वरदान चाहिए, नित्य प्रति प्रातः उठूं और आपको दर्शन, घर से निकलूं बाहर आऊं जाऊं भीतर आपको दर्शन। बोले भैया वो तो तभी संभव है जब मैं तेरे दरबार पे जाके तेरा पहरेदार बन जाऊं, द्वारपाल बन जाऊं। बोले कछु हो
जब मैं नाम चूको तो फिर तुम का चूक रहे का चक्रे साहब देओ। बोले तथास्तु। अब मैं बताओ मैं कहाँ रहूं, धरती तो तुमने ले ली, सब मेरे राज ले लियो। बोले चल, पाताल नहीं, स्वर्ग नहीं, धरती नहीं, सुतल लोक में जाते हो, चल। तो बोले चरण जाते जब भारत चरण कहते जेते वो दबोच दे ना नीचे, भगवान के चरण के दबाव से नीचे और जाके वहां सुतल लोक के राजा बना दिए गए। और वहां स्वर्ग से, वैकुंठ से भी ज्यादा ऐश्वर्य भगवान ने प्रकट कर दिया बलि के लिए। भगवान आज भी महापुरुष बताते हैं कि बलि के द्वार पर बने खड़े रहते हैं। जब बलि आते हैं जाते हैं तो भगवान की झांकी का दर्शन होता है उनको। बोले प्रभु अब तो आपकी बात पूरी है, अब कोई बीच में टिकट नहीं लगनी चाहिए, अब मैं अपना काम करूं। क्या भैया जब तो शुक्राचार्य जो जाए वो गुरुदेव को क्षमा करो, जो है वो सो है वो। अब गुरु जी तो देवतान थे और उनसे जो है दुश्मनी निकालनी है, क्योंकि देवतान के गुरु शुक्राचार्य ही बनवे जा रहे हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की टिकट पे वो जो है कोई बात चल गई ऐसे तो वो निष्कासित कर दिए गए। तो बात से चिड़े हुए बैठे देवतांत्रिक को सर्वनाश का यह प्रकार देवतान पे बलि ने पुनः देवगुरु शुक्रा अपना दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी दैत्य ने स्वीकार लिया, बहुत विद्वान है। और जब बलि का युद्ध भय दोबारा बलि मारोगा तो शुक्राचार्य उठा लाए। भगवान ने लोग क्या बदमत कर देना पिता की तरह। फिर जो है शुक्राचार्य जी ने अपने तपोबल से उनको जीवित कर दिया। फिर बहुत सुंदर जो है यज्ञ करके रथ प्रकट किया, जिसमें सारे सारे शस्त्र अस्त्र जो कभी समाप्त न होने वाले हैं तो प्रकट करके बलि को दिया। फिर बलि से गई अब कर चढ़ाई, दोबारा चढ़ाई करी तो फिर देवता भगाए के स्वर्ग पे कब्जो कर लियो। अब क्या करो जाए, फिर देवता फिर भागे भगवान के पास, भगवान रक्षा करो, कैसे बची कहा हो प्राण बचाओ। तो भगवान ने कही लाला अब तुम्हारी ऐसी तो पाएगी ना, अब तुम ऐसा करो अपना मतलब हल करना हो, उल्लू सीधो करना हो तो नेक थोड़ा सा समझौता कर लियो जाए, विनम्र बन जाए, बोला करो मत ज्यादा, बोले आदेश करो, बोले बलि की संधि कर लियो जाए। क्या बात की, बोले हम तो जीतियो कि समुद्र मंथन करेंगे और समुद्र मंथन में के अमृत निकलेगा, तो युद्ध में जो भी मारे जाएंगे अमृत प्राप्त और जीवित रह जाएंगे। बोले जीव विद्या तुम्हारे गुरु जी कहा रही है, हमें कहा जरूरत है आगे कि ना है। गुरु जी ने शंकर जी के संजीवनी विद्या सीख ली है, ठीक है, पर कदाचित गुरु जी मारेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो अमृत चाहिए, गुरु जी जिंदो करने का। बोले हाँ ये तो बात सही है, तो समुद्र मंथन करो। अब सभी देवता और दैत्य में दानवर में संधि है गई। बोले कैसे कैसे कहा हो, भगवान के कैसा सब राजी है, और ठीक है तो मंदराचल उठायो, वही क्षीर सागर में जाओ, भगवान शयन करें दूध को समुद्र। अब बात जैसी टेक पे लगे गरुड़ जी वो तो पाताल में जाने लगे। फिर भगवान से प्रार्थना करी प्रभु जाए रोको, तब भगवान ने कच्छप अवतार लेके कछुआ बन के अपनी पीठ को मंदराचल ऐसे भेजो। बोले मंथन कहते हो, बोले शेषनाग जी बनाए खिलाओ। शेषनाग से कही कि आप चलो और बाकी नेति बन जाओ। बोले सबरो झोरे 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 उड़ जाएंगे शरीर के, बेल दे हुए तुम वो मेरा का होगा, टूटा टाटा करो रूंगो में, अमृत पी के तुम तो मस्त रह जाएंगे। बोले चिंता मत, हम तुम्हें अमृत पिला के दोबारा स्वस्थ कर देंगे। कैसे बेद है, अब समुद्र मंथन भयो। समुद्र मंथन में से 14 रत्न 14 रत्न निकले। 14 रत्न निकले, 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 14 रत्न निकले। 14 रत्न निकले,
ऐरावत हाथी निकलो, कल्प वृक्ष निकलो, मणि निकली, मदिरा निकली। ये जो काम की चीज निकलती गई उन्हें तो देवता लेते गए। मदिरा आई, झट असुर बोले हम चाहिए, मैंने ले लो साथ, बिल्कुल ले लो। ऐसे में बंटवारो भरो 14 रत्न। बाद में लक्ष्मी जी निकली, बापा युद्ध है में लगे। अप्सराएं निकली, वो देवता ले गए। लक्ष्मी जी को देखते असुरन को मन करो, बोले भाई इनके ऊपर छोड़ो, ये किसको वर्ण करेंगी। उन्हें जाकर भगवान विष्णु की गली माला पड़ा। बोले भगवान को तो चाहिए बच्चू, तुम दानव दैत्य और देवता आपस में लड़ रहे हैं, तुम्हारा बंटवारा चीजें को कर रहे हो जो निकल रही है। लक्ष्मी जी भगवान को दे दी। सबसे अंत में निकले भगवान धन्वंतरी, अमृत कलश लेकर, और एक मुट्ठी बंद थी उसमें त्रिकुटा, एक मुट्ठी बंद थी उसमें त्रिफला, हर्रा बहेड़ा आंवला, 60 काली मिर्च और छोटी पीपल। बोले 6 चीजें जिनको कफ की विकार हो, सर्दी लग जाए, ये त्रिकुटा काम करेगा। आयुर्वेद का ऐसा कोई नुस्खा नहीं होगा जिसमें से 1, 2, 3, 4 या 6 के 6 उस औषधि में न पड़े हों। गर्मी हो जाए शरीर में तो त्रिफला का सेवन कर ले, हर्रा बहेड़ा आंवला, और सर्दी लग जाए तो त्रिकुटा थोड़ी सी खींच के ढल ले, पत्ती मारे रात में दूध पी के सो जाए, सर्दी निकल जाए। अमृत कलश हाथ में धरोइयो। जब तक सोचा विचारी भई, प्रहलाद जी को जो भैया हुआ को छोड़ा राहु झट कलश लेके बाहर अमृत के। अब देवता तो खाड़ी देखते रह गए भगवान की मोड़ी में, प्रभु समरी मेहनत बेकार गई दीख है, अब कहा करो जा जहर नहीं करो तो भोला बाबा को आवर कर दियो, भला पुण्य पी लियो। अब दानव और दैत्य भागे राहु के पीछे, राहु भागते भागते वह कलश से हम अमृत गया, पीछे मुड़ के देखते कभी छलक जाता, तो वो 4 जगह छलके जहां आज कुंभ को मेला लगे। हरिद्वार में छलको, गंगा जी के ऊपर गंगा जी में, फिर प्रयाग में छलक्यो, फिर नासिक में छलक्यो, फिर उज्जैन में छलक्यो, 4 जगह छलक्यो। तो जिस जिस घड़ी में वो छलका, उसी उसी घड़ी में जब सूर्य और गुरु जो है उन ग्रहों पे होते हैं तो चारों स्थानों में कुंभ का मेला लगता है। अब देवता बोले प्रभु बहुत देर रह गई, अब तो ठीक होगा सबरे घड़ा रक्षा कर। भगवान का दिल लग रही है, दाढ़ी मूछ तो होता ना, झट सीना मम्मी बन जाए पापा, बहुत सुंदर मुहानी रूप धारण करो। और जितकू राहु भाग रहो, असुर गाड़ी दे जा रहे दैत्य दानव, सामने थी भगवान आएगी, बहुत सुंदर हाव भाव चटकते मटकते लटकते झूम झूम छुम छुम करते करते तो असुर भूल गए गढ़ाए। क्या बात है, सुनो 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 राहुल सुनवाई, ऐसा खेला तो पीमन ना पीवे हम। ये देवी जी आई है ना, इन्हें पंच बना देना जी, बांट देंगी प्रसाद। भगवान बोले हाँ हाँ हाँ। अब बहुत सुंदर साड़ी और बहुत सुंदर दिव्य रूप, झमाझम तो गड़ा भगवान ने हाथ में ले लियो। अब बोले सुनो भाई, ये कहाँ के लाए हो तुम, सब कुछ जानते हुए देखो अनजान कार बनने, तुम कहाँ के लाए जाए।
बोले समुद्र मंथन भयो तो कौन कौन करे हो? बोले हम दानव देवते एक लग रहे, देवता दूसरी ओर रहे, और वो बांसुरी नाग की नीति बनाई, मंदराचल की जो है रई बनाई। अच्छा, तो समुद्र में तो नीचे चले जाओ मंदराचल, कौन साधे हो? वो काय पे टिक रहो, धुरी काय की है? बोलो भगवान, वो तो भगवान कच्छप अवतार लेके हम पीठ पे साथ बैठे। अच्छा, तो हमें जी बताओ तुम, जब अमृत पे भगवान को अधिकार ना, देवता को अधिकार ना, और तुम लड़ रहे हो अकेले, राहु तू लेके भाग रहा है, को अधिकार ना समझ को, तू काय अकेले लेके भाग रहा है? सॉरी मैडम, गलती माफ करो। बोले यहाँ नहीं बटे, बोले मुंह पे बटवाना तो वहीं चलो जहाँ समुद्र मंथन में होगा। बोले चलो चलो देवी चलो। अब आगे आगे भगवान कल से लेके जा रहे हैं छम छम करके, और पीछे पीछे असुर आ गए धम धम करके, वहीं पहुंच गए। भगवान बोले सारे थे सारे मरे हुए मत ढूंढो, जल्दी बैठ जाओ। सबने देवता बैठा दिए कलश, और दूसरे लोग दानव, और तीसरी पंक्ति में दत्त। बोल भाई मैं जिधर से बांटू, कोई आपत्ति तुमको तो नहीं है? कि साहब कोई आपत्ति ना, पर ऐसा ना पहली पंक्ति में खत्म है जाए। तो भगवान ने चुपचाप बलि बुलाए, और वो राहु सब बुलाए। पांच सुनो, मैं तुम्हें काम की बात बताऊं भाई, तुमने जब मुझ पर विश्वास करे हो ना, मेरी बात सुनो। मैं पत्थरों तो देवता के प्यार दूं पहले, चकाचक मार गाड़ो गाड़ो पीछे तो तुम खेच तुम्हें प्यार दूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है देवी। हाँ। भगवान उड़ते गए, सारे चुप गुजर करते जाए, क्या चले पीते पीते अपने बैठे सूर्यदेव और चंद्रदेव, राहु चतुर निकल भगवान की सारी पतों बीते बताओ कहता हो, पहले पत्थरों पी लो, फिर स्वर्गाड़िया पी लो। झट दौड़ के बीच में राहु देवता का रूप बना घुसको, सूर्य और चंद्र दोनों जैसे भगवान हमारे बोले राहु दोनों ने चुगली कर दी। झट भगवान ने अमृत कलश में प्यार के, तब तक राहु पी लो, पहुंचो भाई चलाओ चक्र, और राहु और केतु तो दो है गए। भगवान बोले जितने काटो अमृत ठीक हो उतने असुर बन जाएंगे, और काटे हो जाए। महाराज रुक जाओ, छोड़ विवाह के भगवान कह गए अंतर्धान, अब खाड़ो बाज आपस में दही देवासुर संग्राम पर बहुत जोर के वह संग्राम को बहुत दिन तक चले। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी ने आके देवासुर संग्राम समाप्त कराया। भाई लाला अब तुम चुप्पी है जा, हमारी कोई बात ना है। या प्रकार से ये बलि और बावन का चरित्र, समुद्र मंथन की गाथा ये पूरी होती है। उसके बाद फिर मत्स्यावतार की कथा आती है। इस समुद्र मंथन के समय पर भगवान के एक तो कच्छप अवतार हुआ, एक धन्वंतरी अवतार हुआ जो अमृत कलश लेके आए। लक्ष्मी जी भगवान का अवतार है, उनकी अर्धांगिनी है। एक मोहिनी अवतार हुआ। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने चारों वेद समर्पित किए। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि ब्रह्मा जी सो गए थे तो सोते समय उनके मुख से वेद निकल रहे थे। हैग्रीव नाम का एक असुर उन चारों वेदों को चुरा ले गए। ब्रह्मा जी जगे तब देखा गायब। और विष्णु पुराण के हिसाब से तो चारों वेद जो है पुत्र रूप से वहां खेलते थे ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी गए हुए थे भगवान से मिलने, और हैग्रीव पीछे से आया और उनको अपहरण कर ले गया। जो भी हो, उसका घोड़ा का मुख था और शरीर था मानव का, दानव का।
उसको भी वरदान था कि तुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन तेरे ही शरीर जैसा कोई दूसरा पैदा हो जाएगा तो वो तुझे मार सकता है। वेदों को लेकर जो भागा, भगवान ने उसको वध करने के लिए हैग्रीव अवतार लिया, उसका वध किया। इस प्रकार वेदों को बचाया। उसके बाद फिर सृष्टि के प्रलय का समय आ गया और राजा सत्यव्रत जो मनु थे, वो एक बार जब वहां अपने नदी स्नान कर रहे थे तो एक छोटी सी मछली उनके हाथ में आ जाती है, पहुंच में। राजन मेरी रक्षा कर, मछली बोलती है अंजलि में, राजन मेरी रक्षा कर, ये बड़े बड़े मगरमच्छ है, मेरे को इसमें खा जाएंगे, मेरी रक्षा कर। तो राजा अपने कमंडल में डाल कर अपने घर ले आए। अब थोड़ी देर में फिर आवाज आती है मछली की, मेरे लिए ये कमंडल छोटा पड़ रहा है, मुझे इसमें से निकालो, मेरा दम घुट रहा है। राजा ने आके देखा, वो तो पूरे कमंडल को घेर के बैठ बाहर निकाल लिया। लाओ भाई, ये बड़ी सी बाल्टी में पधरा। थोड़ी देर पीछे फिर आवाज आई, मेरे लिए ये स्थान भी छोटा पड़ रहा है, बाल्टी का काट है। फिर निकाले, बड़ी पात्रों को बढ़ाते चले गए, अंत में सरोवर में छोड़ दिया और सरोवर भी छोटा पड़ गया। अब जब उठा के समुद्र में ले आए, विशाल एकदम पूरा, तब मनु जी ने कहा, भगवान आप हैं कौन? तो छोटे से बार बार इतना जो है रूप लेते जा रहे हैं, आप बताएं। तब भगवान ने उनको अपने रूप की झांकी कराई। अरे भगवान विष्णु है, प्रभु इस अवतार की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो भगवान ने कहा, राजन अभी 7 दिन बाद सृष्टि प्रलय होने वाली है। तुम अति शीघ्र चारों वेदों को, सप्तऋषियों को और जितनी भी वनस्पतियां हैं उनको, पशु पक्षियों के बीज उठा करके एक नौका में स्थापित करो, और वो नौका तुम्हें जैसे ही जल प्रवाहित होगा, बीजों को तैयार रखना, सृष्टि जैसे प्रलय होगी एक नौका आएगी, उन सबको उसमें चढ़ा देना डूबने से पहले। फिर मैं अपने इसी मत्स्य रूप से, नाक पे सींग होगा मेरा, ठीक, मेरे सींग से, बांसुरी नाक से नौका को बांध के सींग से बांध देना। एक कल्प तक प्रलय काल में मैं तुम्हारे सृष्टि के लिए सारे बीजों को, वेदों को, ऋषियों को, सबको बचाते बचाते पूरे जल में भ्रमण करता रहूंगा। जब प्रलयांत हो जाएगा तब सुमेरु पर्वत की घाटी में नौका को मैं खींच ले जाऊंगा, तुम लोग उतर जाना, फिर वहां से पुनः नई सृष्टि की रचना तुम करना। तो इस प्रकार भगवान ने पुनः सृष्टि की रचना के लिए ये मत्स्य अवतार लिया और ये की रक्षा किया। आज ये कई अवतारों की कथा, मत्स्य अवतार की, कच्छप अवतार की, मोहिनी अवतार की, धन्वंतरी अवतार की, आपने नरसिंह अवतार की ये कथाएं आपने सुनी। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य और यथा समय, जैसा काल था, जैसा समय था, कथा आज यहाँ आप कहो। ठाकुर जी की कृपा से विराम कर लियो, जा थोड़ी सी भजन सुन लो, तुम लालान कहते, ठीक है। और वही वैवस्वत मनु जो है आगे चल के सृष्टि रचाते हैं। तो कल नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे, जिसमें राजा अम्बरीश का और सूर्यवंश के अनेकों राजाओं का वर्णन, और फिर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का वर्णन इसमें होगा। अब कल समय के हिसाब से प्रभु कहानी कथाओं को लेकर ले जाके बैठते हैं, ये उनकी इच्छा है, हमें नहीं पता कौन सी कथा कहाँ तक फैला देंगे। राय तो सो छाछ बढ़ा दे पानी डाल डाल के, हमें ना सर पर कहा है।